जय हिंद दोस्तों, जनवर समाप्त तो सकते हैं मैग्नेस्ट मर्सन। हाँ, आज लेके आए हैं VVI। हाँ, भाग भरोसे ना रियल में आई। जौन परीक्षा में पूछल जाई ना बबुआ, उहे पढ़ाओ जाई। जो परीक्षा में आएगा वही पढ़ाया जाएगा। नहीं करेंगे भेंट, प्रश्न से तरा देंगे भेंट। हाँ तो यह प्रश्न है एकदम VVI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बेहतर प्रश्न है। हर एक साल पूछा है, इस साल भी पूछेगा। तो क्या थोड़ा सा लेते रहे, एक साथ 5 नंबर तो उत्तर देना है फिक्स। एक सर जी 5 नंबर नहीं, ये 2 नंबर में सवाल पूछता है। चाहे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, हमने पहले ही देख लिया है, ऑलरेडी आप लोग देख लिए होंगे। तो थोड़ा सा लेते रहे, 2 नंबर करना है फिक्स। तो बन रही है हमारे साथ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। VVI सीरीज का जो VVI प्रश्न है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए सर जी ऐसा है, हम भी देख लेते। अरे टॉप क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है सर जी 2011 में, अब 15 में, 1900 में पूछ दिया है। पूछने का चांस भी है, पूछेगा भी। अब ये तो बोले थे जो पढ़ाया जाएगा वही परीक्षा हॉल में आएगा, एक भी इधर उधर से नहीं आने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तोहरा है कि सीध तरे थी, कहा सीध तरे सर जी कि 5 - √3 समझने के लिए रहिएगा फ्री। ए सर जी तनिया सा रिप्स 2 नंबर हो जाएगा फिक्स। थोड़ा सा करते हुए प्रश्न है तराएंगे भेंट, देरी किस बात थी। देखिए कह रहा है सीधी तरह थी 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अरे बाबा रे बाबा, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही तो प्रूफ करना है। एकदम से मजे में बने रहिए, एकदम मजे मजे में पढ़ा देंगे, मालूम भी नहीं चलेगा कि कैसे दिमाग में चला गया। 100% गारंटी है, मालूम भी नहीं चलने देंगे आपको कि कैसे दिमाग में चला गया सर जी। थोड़ा चले तेरे 5 नंबर तरेंगे फिर से ना सर जी 2 नंबर। यह 2 नंबर में पूछेगा, पहले 3 नंबर में पूछता था, अब 2 नंबर में पूछ रहा है। नो दिक्कत, नो परेशानी। चलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब कह रहा है तो इसके उल्टा मान लेंगे, चाहे कि हमें तो मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो मान लेना होगा। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर जी? लिख देते हैं माना थी, बड़ी मान मर्यादा है ना जी, इसीलिए मान रहे हैं ना, पढ़ना होगा। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसका उल्टा मान लेंगे कि 5 सर जी 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मालूम नहीं है तो मान लेते हैं। अब दे इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा, तभी तो दिमाग में जाएगा। कैसे सर जी बता रहे हैं, 1/2 एक का है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसमें से 1/1 घटाएंगे, 1/1 भी परिमेय संख्या है। तो यही हम आपको बताने वाला है, समझिएगा। दिल थाम के बैठे रहिए। हाँ एकदम से दिल से कनेक्शन से दिमाग में जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, सर जी 2 आएगा। इतना इजी सब बता रहा है ना, बुझाएगा अभी बुझाएगा। चलिए 1 होगा, मैंने 1 दूना 2, तो ये सर जी 2 होगा। ऐसा है जो भी होगा। अब यह क्या है, परिमेय संख्या है, घटेगा परिमेय में, परिमेय आएगा, बट्टा में आएगा। -1/2 आ जाएगा, यह भी बट्टा में आ जाए, यह भी परिमेय आ जाए। हमने आपको यह क्यों बताया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए, यह इसलिए बताया है कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाइएगा तो क्या आएगा, बोलिए तो सही, परिमेय आएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 4/2 - 1/2 करेंगे तो 2 4 - 1 3/2 क्या आया, परिमेय आया। इससे क्या मालूम चल रहा है कि परिमेय संख्या में से परिमेय घटाइएगा तो क्या आएगा, परिमेय आएगा। कंसेप्ट दिमाग में जा रहा है, आपको बुझा रहा है, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इतना याद रखिए कि परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो, बोलिए तो सही, क्या आएगा, परिमेय आएगा। अब देखिए आगे वाला कंसेप्ट तो समझते, इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए सवाल कैसे बनाया जाता है। 5 - √3 P/Q लिख देते हैं। P/Q मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं जी, संख्या तो ना सर जी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसी तो परिमेय संख्या कहते हैं। इतना ही नहीं तो क्या,
क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, याद रखिएगा। या p बाई क्यू एक अभाज्य संख्या होता है, उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे तो देते हैं पी तोमा ए सर जी, p तोमा क्यू एक, ए सर जी एक नहीं 2 तो है, तो लिख देंगे सीधे सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। समझ में आ रहा होगा आपको, बुझा रहा होगा। क्या लिखा है? क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, जो क्यू समान होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा हरदम के लिए, परमानेंट के लिए। अब सर जी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता होगा कि सह अभाज्य संख्या के बारे में नहीं मालूम है, मालूम अभी करा देंगे, ठीक है ना। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ताकि आपके मनवा को बतिया तो हम जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा, कि हम तो फेस रीडिंग करते हैं, आप भी हमारे सामने है तो हम क्या दूर थोड़ी है, हम भी आपके सामने हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3/2, यह परिमेय संख्या है। क्या यह सहअभाज्य संख्या है? तो हम बता दें कि सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दोनों संख्या में क्या हो, एक ही गुणनखंड के रूप में हो। जैसे इस तो लिखेंगे 1 गुणे 3, इस तो लिखेंगे 1 गुणे 2, और भी इसका फैक्टर निकलेगा। जैसे 3 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 एटम 3 होगा। 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 एटम 2 होगा। तो 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है ना। इसका मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या होता है ना, उसको जब घटा देंगे तो यह क्या बनता है, सहअभाज्य संख्या बनता है। जैसे अब हम बोल दें कि ये सर जी 4/2 यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आपने ये सर जी नहीं है, कैसे बता देते हैं ऐसे। 2 गुणे 1 बट्टा 2 गुणे 1, अब ये 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो हम बोलेंगे कि ये सर जी सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। जब इसको घटाएंगे तो यह सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। 1 बट्टा क्या आ जाएगा, ए सर जी 2/1 आ जाएगा। क्या आएगा, 2 एटम 2, 2 दूना 4, 2/1 आ जाएगा। अब बताइए यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिए कि है, ए सर जी है, क्योंकि 2 गुणे 1, 1 गुणे 1, 1 एटम 1 न होगा, दोनों में 1 1 कॉमन आ जा रहा है। तो सभी परिमेय संख्या सहअभाज्य संख्या के रूप में बदल सकता है। तो हमने इसका मानक रूप सबसे लास्ट वाला माना है, जिसे कटा उठाते पी और क्यू का है, सहअभाज्य संख्या है, क्यू नॉट इक्वल टू हो 0 हो। बात इतनी है, थोड़ा सा घुमाया गया है आपको, मगर घूमे कहाँ, तब जब समझ रहे होंगे तब आपका दिमागवा हमारे पास रहेगा, तब ना तो बबुआ दल पढ़े या दिमाग भेज दल धरे, तो कहाँ से मालूम चले कि स्कूल में क्या पढ़ाई होता। इसलिए आप अपना दिमाग तो अपने पास रखिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड, ठीक है ना, दिमाग तो अपने पास रखते समझना होगा। एकदम इजी में बीजी तरा देंगे, हाँ मात्र थोड़ा सा कर लीजिए, जब 2 नंबर से तरा देंगे भेंट। यहाँ जब कोई दिक्कत सहअभाज्य संख्या आप तो दिक्कत नहीं करेगा, आदत पहचानने का तरीका नहीं मालूम है, एक और तरीका है, सिर्फ बन रही है हमारे साथ। सहअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। जैसे हमने लिया था 3/2, यह सहअभाज्य संख्या है, इसका HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, आप लोग निकाल दे लीजिएगा, नहीं तो हम निकाल से दिखला देते हैं। ए सर जी 1 2 2, तो इसका HCF का आएगा 1 है ना आया, इसका मतलब सहअभाज्य संख्या का HCF 1 आता है। तो पहचानने का दो तरीका, कॉमन में एक गुणनखंड के रूप में होगा, या HCF 8 आएगा तो हम उसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ए सर जी बहुत ज्यादा समझा दिए, आंसरवा तो लाना बताइए, एकदम इजी बताना है, इजी तरीका से बताना है, इजी तरीका से आपको समझाना है, थोड़ा सा लेते हुए 2 नंबर से करना है भे। अब देखिए यहाँ पे समझे, यह तो परिमेय संख्या है, इसको भी हमने परिमेय मान लिया है, माना है ना जी। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये 5 अब प्लस में है तो बराबर तो इधर आएगा, हे सर जी तो माइनस में है, नहरिया ते नहिया शादी हुआ है इसका, है मान लीजिए कि नहर है, इससे इधरवा शादी हुआ है, तो बताओ ससुरारी जाई क्रीम पाउडर ना लगाई, तो ही प्लस में होगा तो बबुआ माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता, बाल उल झाड़ लेगा। यदि प्लस में है तो माइनस में कर देते हैं P/Q, हई माइनस में है तो नहरिया तो इस साइड इसका ससुराल है, तो बताइए ससुराली जाएगा तो पार्टी टोटी में पैसे उसे धरेगा, तो ही माइनस में तो अपने पहले ही से कर्जा ले लिया है, तो कहीं से धन ले लेगा, माने प्लस में हो जाएगा।
तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ए सर जी प्लस तो सिंबल में नहीं लिखे हैं, माइनस में है तो प्लस में है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो कहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, प्लस नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब प्लस नहीं है, तो ए सर जी माइनस नहीं है तो इसका मतलब प्लस में है। याद रखिएगा। अब बताइए 1 2 3 4 ये माइनस में कि प्लस में, तो इसका मतलब माइनस नहीं है तो क्या है, प्लस में है। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम जन परेशानी नहीं है, बोलिए है, नहीं है तो नहीं होगा। अब हम अभी बताए थे यह 5 का है, परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, परिमेय आएगा। तो यह क्या है, परिमेय है, तो यहाँ पर लिख देते हैं परिमेय। परिमेय इक्वल टू √3 या √5 तो आप लोग प्रूफ किए थे, क्या आया था, अपरिमेय। इसका मतलब √3 क्या है, अपरिमेय है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय। अब बताइए, थोड़ा सा विचार कीजिए, परिमेय कब अपरिमेय के बराबर होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। क्यों, क्योंकि संभव नहीं है, इसका मतलब असंभव है, तो लिख देंगे असंभव। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत था, इसलिए हमारा मानना गलत था कि जब यह इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या बराबर हो जा, यह परिमेय फिर यह अपरिमेय, तो अंतर तो फिर छुमंतर। ए सर जी अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। वैसे भी मालूम चल जा रहा है, नहीं तो परिमेय में से परिमेय घटाए, परिमेय अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो जाता, क्या होगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए हमारा मानना गलत था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखिए 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर जैसा बनाएंगे, ठीक है ना, एकदम देखिए मात्र 2 से 4 लाइन में बन गया है। ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता है परीक्षा हॉल में। हाँ, तो अब समय नहीं बच गया है, अब आपको पढ़ना होगा। ऐसा प्रश्न हर एक साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, पूछने का भी चांस भी है। अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लंबा प्रोसेस इसलिए नहीं बताया है हम, क्योंकि एक वीडियो हमने अपलोड किया था √5 तो प्रूव करते, तो उसमें लंबा प्रोसेस बता दिया था। तो बच्चा ने कमेंट किया था, हे सर जी थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस बताइए, क्योंकि ऐसा प्रोसेस तो बहुत टीचर बताए हैं, इसलिए लॉलीपॉप वाला प्रोसेस ला दिया है, एकदम से इजी में बिजी हो जाना है, एकदम से थोड़ा सा लेते वेट, 2 नंबर से करना है वेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय।